भाजपा के सांसद ओम बिरला लगातार दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। पीएम मोदी ने उनके नाम का प्रस्ताव सदन में रखा था, जिसके बाद ध्वनि मत से उन्हें लोकसभा स्पीकर चुन लिया गया। ओम बिरला के लोकसभा अध्यक्ष बनने के बाद सभी सांसदों ने उन्हें बधाई दी और अपनी बात रखी। इसी बीच हैदराबाद से सांसद और एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी उन्हें बधाई दी। इस बीच ओवैसी ने नए स्पीकर को जो कहा, उसकी खूब चर्चा हो रही है। ओम बिरला के स्पीकर बनने के बाद ओवैसी ने कहा कि बीजेपी के पास नंबर है मगर ताकत नहीं है, अपोजिशन के पास अक्सरियत की ताकत है। ओवैसी ने बधाई देते हुए कहा कि सर, मैं आपको अपनी तरफ से और पूरे देश की तरफ से बधाई देता हूं। उम्मीद है कि आप छोटी पार्टियों को आवाज उठाने का मौका देंगे। इस हाउस का कैरेक्टर अब बदल चुका है। अब बीजेपी एक तरफा फैसले नहीं लेगी। पूरे मुल्क की जानिब से मुबारकबाद देता हूं और मुझे यकीन है कि आपकी पार्लियामेंट की आवाम इस बात पर फख्र कर रही है कि आप दूसरी मर्तबा इस ऐवान के स्पीकर बने हैं। सर, आप इस हाउस के रिपोजिटरी है, कस्टोडियन है, मगर हकीकत यह है कि अक्सरियती जमात के पास नंबर है मगर उनके पास अक्सरियत की ताकत नहीं है। यहाँ अपोजिशन के पास अक्सरियत की आवाज़ भी है। तो इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप छोटी पार्टियों को मौका दीजिए और मुझे यकीन है कि आप 17वीं लोकसभा में जिस तरह शफकत का मुजाहरा मुझ पर किया, हम छोटी पार्टियों पर, मैं उस समुदाय से आता हूँ जो इस ऐवान में सिर्फ 4% हैं, तो हमको आवाज़ उठाने की आवाज़ दीजिए। सर, आखिर में मुझे यकीन है कि आप वहाँ पर बैठे हैं तो ये ऐवान एक कीमती हीरे की तरह ना सिर्फ इस मुल्क की आवाम में, दुनिया में चमकेगा और आपके बोझ को यह सरकार कम करेगी डिप्टी स्पीकर बनाकर। इतना बोझ आप पर नहीं डालना चाहिए। मैं मुबारकबाद देता हूं सर आपको। मैं मुबारकबाद देता हूं कि आप छोटी पार्टियों पर, यह ऐवान अपोजिशन और छोटी पार्टियों का भी है, हमको आप आवाज का मौका देंगे। इस हाउस का कैरेक्टर बदल चुका है सर, इस हाउस का कैरेक्टर बदल चुका है। अब बीजेपी स्टीम रोल नहीं कर पाएगी। हम आपसे मुबारकबाद देते हैं। शुक्रिया सर। इससे पहले मंगलवार को शपथ लेते समय असदुद्दीन ओवैसी ने जय फलस्तीन का नारा दिया था। उन्होंने अपनी शपथ का समापन जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन शब्द से किया था।